जो ही रिजीम चेंज होती है, सबसे पहला ऑर्डर स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स का जुल्करनैन को दिया जाता है कि आप इस पे केस की मजीद पैरवी नहीं कर सकते, और उन्हें अपनी मर्जी का प्रोसिक्यूटर लगाया जो प्राइवेट स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे, जो कि सबको पता है कि वो नून लीग के चैम्बर के वकील थे। उनको हायर किया गया और उनके प्रोसिक्यूटर लगाया गया। तो फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन को पहले एस्टैब्लिश किया गया। दूसरी चीज़ थी इन्वेस्टिगेशन, यानी कि आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, अली मर्दान इसके बेसिक आईओ थे। इनके साथ 3 ऑफिसर्स बाकी थे जिनको फौरन पोस्ट करके कराची भेज दिया गया। तो जिस शख्स ने, जिस इन्वेस्टिगेटर ने इस केस को सपोर्ट करना था, वो भी इससे फारग हो गया। और उसके साथ ही इसका जो सेंट्रल जो इंसान था जिसने इसको बनाया बड़ी मेहनत के साथ, डॉक्टर रिजवान, उनकी अचानक मौत वाक़ हो जाती है। हालांकि अदालत को चाहिए था कि इस आईओ को समन करते और इस आईओ से इस केस की पैरवी करवाते, तो फिर प्रोसिक्यूटर किसी हद तक जो है वो उसको नैलिफाइड किया जा सकता था। तीसरी बात ये थी कि अगर आपको याद हो तो 173 सीआरपीसी के तहत जो चलान पेश किया गया, तो डिफेंस ने एक पॉइंट रेज किया कि जनाब इसमें हमजा शरीफ की और शहबाज शरीफ की वल्दियत और एड्रेस सही नहीं है। तो प्रोसिक्यूटर ने फौरन कहा हाँ जी बिल्कुल सही नहीं है, आप इजाज़त दीजिए कि हम इस चालान को दोबारा सप्लीमेंट्री चालान पेश करें। तो तीसरी चीज़ जो चालान होता है उसको सप्लीमेंट्री चालान पेश किया गया, उसका हुलिया वहाँ पर बिगाड़ दिया गया। लिहाजा प्रोसिक्यूशन में प्रोसिक्यूटर फ्रेंडली, आईओ इज मिसिंग, और चालान का अगर हुलिया बिगाड़ दें तो साफ ज़ाहिर है कि जब मेरिट पर किसी चीज़ को सुना ना जाए तो उसका फैसला कैसे मेरिट पे आएगा।